चीनी वजारत खारजा ने हांगकांग के कौमी सलामती कानून के हवाले से एमनेस्टी के इल्जामात को क्या मुस्तरद कहा, इल्जामात को बताया बदनीयती पर मबनी बहतान। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि चीनी हुकूमत कौमी सलामती, तरक्याती मफाद और हांगकांग के अवाम की बेहतरी के लिए है पुरअज़्म। एमनेस्टी ने आज एक बयान जारी कर कहा है कि चीन हुकूमत मुखालफिन को कौमी सलामती कानून के नाम पर हरासा कर रही है और हांगकांग तेजी से पुलिस स्टेट की जानिब बढ़ रहा है। बहरे ओकियानूस में रेवेन्यू रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 साल बच्ची की हुई मौत। अटलांटिक ओशियन में फंसे 30 से ज्यादा मुजाहिरीन को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की ली गई मदद। नाजुक हालत में 3 मुजाहिरीन को अस्पताल में किया गया दाखिल। छोटी कश्ती में सवार मुजाहिरीन को स्पेन के कैनारा जजीर में देखा गया था। सभी मुजाहिरीन को बाहर बहरी जहाज पर किया गया सवार। अमाराती हम मनसब अब्दुल्ला बिन जायद से मिले इजरायली वजीर खारजा यायर लैपिड। यूएई के तारीखी दौरे के दौरान दुबई में हुई दोनों लीडरान के माबेन मुलाकात। दुबई में इजरायली काउंसिल खाने का यायर लैपिड ने किया इफ्तिताह। वहां भी इक्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान हुआ 12वां मुआहिदा। इसराइल के तय अमेरिकी हमायत को जारी रखने का अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने दोहराया अज़्म। कहा इसराइल को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है और अमेरिका इसे यकीनी बनाने के लिए पाबंद अहद है। इसराइल सदर राइवलिन से मुलाकात के दौरान कही ये बातें। कहा इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट के अमेरिकी दौरे का कर रही हैं इंतजार। मियामी में 12 मंजिला इमारत का मलबा हटाने के लिए इसराइली और मैक्सिको माहिरीन की ली जा रही है मदद। मलबे के नीचे दबे 150 अफराद की तलाश अभी भी है जारी है। ख्याल रहे कि मियामी में बड़ी तादाद में आबाद हैं लातीन अमेरिकी और यहूदी। सराह के मुताबिक मलबे में तकरीबन 2 दर्जन यहूदी भी हैं जिनका ताल्लुक इसराइल से है। कनाडा में जारी है शदीद गर्मी का कहर। मकामी मीडिया के मुताबिक गर्म हवाओं के सबब दर्जनों अफराद हुए जबहक। गर्मी की शिद्दत के सबब फसलों को भी नुकसान पहुंचने का अंदेशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 जुलाई तक गर्मी से नहीं मिलेगी कनाडा को राहत। जुमे से मौसम में तब्दीली की पेशेनगोई। नेपाल में लॉकडाउन में नरमी का ऐलान। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस को किया गया बहाल। तीसरी लहर की वार्निंग के बीच मुसाफिर गाड़ियों को आने जाने की दी गई इजाजत। सुबह 6 बजे से शाम तक चलेगी मुसाफिर बसें। नेपाल में अब तक 9,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। शुमाली कोरिया में कोरोना वायरस के लिए सीनियर एहलकारों को ठहराया गया जिम्मेदार। किम जोंग उन ने बहरान के लिए बरसर इक़्तिदार जमात के एहलकारों को ठहराया जिम्मेदार। मकामी मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन ने कहा कि हुक्काम की लापरवाही से अवाम और मुल्क को शदीद किस्म का खतरा लाहिक हुआ है। हालांकि मकामी मीडिया ने इस बहरान की कैफियत और नवैयत की जानकारी नहीं दी है। वाज़ेह हो कि सरकारी तौर पर शुमाली कोरिया में कोरोना के क्या असरात मुरतब हुए हैं इसकी इत्तला नहीं दी गई है, लेकिन मगरबी मीडिया का दावा है कि शुमाली कोरिया में कोरोना से हजारों अफराद जाबहक हुए हैं। फ्रांस में भी बढ़ रहा है कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा का खतरा। माहिरीन ने मुल्क में कोरोना की चौथी लहर आने का जाहिर किया अंदेशा। नए तालीमी सेशन की शुरुआत के वक्त फ्रांस में चौथी लहर का जाहिर किया इनकार। माहिरीन ने वैक्सीनेशन के अमल में तेजी लाने का दिया मशवरा। फ्रांस में अभी भी रोजाना 1800 से ज्यादा मामला आ रहे हैं सामने। और बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने भी मनाया यूरो कप में कौमी फुटबॉल टीम की जीत का जश्न। प्री क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने जर्मनी पर दर्ज की 2-0 की जीत। 1966 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद नॉकआउट मुकाबलों में इंग्लैंड ने पहली दफा जर्मनी के खिलाफ जीत दर्ज की है। क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड का अब 3 जुलाई को यूक्रेन से होगा सामना। आखिरी मुकाबले में यूक्रेन ने स्वीडन को दी 2-1 से शिकस्त।